आप सब जानते होंगे 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या है। इन 5 सरल काम को अगर अपने घर पर कर लेंगे तो निश्चित रूप से पितृ तृप्त होंगे और आपके जीवन में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज की जो परेशानी चल रही है उनका निदान होना है। कैसे, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहला उपाय बताऊंगी जो कि सीधा निकालने का है। पितरों के नाम से जो भी सीधा निकालता है उसका भाग्य चमक जाता है। परंतु इस बार सूर्य ग्रहण है तो आपको सीधा निकालने की थाली में एक दो चीज अपनी तरफ से जरूर रखने हैं ताकि ग्रहण का दोष बिल्कुल भी ना हो। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, सूतक भी प्रभावी नहीं होगा, परंतु राशियों पर किसी न किसी स्वरूप पर सूर्य देवता मन मस्तिष्क के कारक हैं तो असर तो होना ही है। ऐसी स्थिति में आप सभी सबसे पहले गेहूं का आटा रखेंगे। गेहूं का संबंध सूर्य भगवान से होता है तो गेहूं आप जरूर से पूजा की थाली में, भले ही आटा रखें या आप गेहूं किसी भी स्वरूप में रखें, गेहूं रखें। काले तिल का दान करना पितरों की परेशानी को दूर करता है तो आप काले तिल थोड़ा सा रखें। साथ ही लाल रंग की कोई भी वस्तु रखें, आपकी इच्छा है आप लाल फल रख सकते हैं, लाल आप अनार रख सकते हैं या लाल मसूर की दाल रख सकते हैं, बहुत शुभ रहता है क्योंकि यह लाल रंग की वस्तु है। साथ के साथ आप सभी को आटा रखने के साथ साथ दाल जैसे उड़द की दाल और मसूर मैंने बताया, गुड़ का टुकड़ा, काले तिल रखने हैं। आटा के साथ साथ आप कोई भी इस समय जो सब्जी होती है उसमें सबसे पितरों को प्रिय होती है जो हमारे पास होती है गिलकी की सब्जी, जैसे तुरई भी कहा जाता है, तुरई की सब्जी जरूर रखनी है, ये पितरों को प्रिय होती है। चावल भी थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि पितरों के निमित्त खीर बनेगी तो चावल जो है आप दान करेंगे तो पंडित जी उससे बनाकर खा लेंगे। साथ ही दूध की थैली, और आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आप सभी को रखना है सुंदर रूप में नमक, मिर्च, हल्दी और साथ ही थोड़ा सा घी। बस यह चीज़ें दान करने के लिए पर्याप्त हैं। साथ के साथ आप सभी को इसमें 11, 21, 51, 108 जितने भी आपके पास दक्षिणा है वह रख दीजिए। साथ ही कोई भी सफ़ेद रंग का वस्त्र जैसे रुमाल हो गया, धोती कुर्ता हो गया, यह आपकी इच्छा है। आप थोड़ा सा श्रृंगार की सामग्री भी रखना चाहते हैं तो इसे एक प्लेट में रखकर अपने हाथ में 3 बार जल लेकर आप उस थाली में से पितरों का नाम लेकर जमीन पर छोड़ दीजिए और इसे ऐसे योग्य पंडित जी को दान में दे दीजिए जो कि गायत्री मंत्र का जाप करते हो और भगवान जी की सेवा पूजा करते हो। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ जाता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो पहला मैंने आपको कार्य बताया जो आपको करना है। दूसरा, सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है फिर भी राशियों पर इसका असर है और पितरों की विदाई का दिन है। ऐसी स्थिति में आपको पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सुबह जल्दी उठना है। जल के लोटे में गंगा जल, काला तिल और जो तुलसी का पत्ता है पहले से आपने तोड़ कर रखा होगा उसे डालें। जौ और कुशा डालकर अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए ध्यान रहे आप रविवार के दिन पीपल वृक्ष और तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी में सिर्फ दीप दान किया जाएगा। आप सभी ने जो है अन्नदान कर दिया है, अब आपको जलदान करना है तो आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखकर इस जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, यह 2 काम जिसने कर लिए उसके पितृ भी तृप्त हो गए और साथ ही उससे जो है देवी देवता भी प्रसन्न हो गए और आपने महाकार्य कर लिया। किसी कारण से अभी तक आप नहीं कर पाए हैं कोई कार्य तो आपने जलदान कर कर इस तरह से सीधा निकालना है, दान की प्रक्रिया करनी है। भले ही आपने पंडित जी को बीच में श्राद्ध पक्ष में भोजन कराया है, बहुत ही बढ़िया है, परंतु साथ के साथ आपको यह भी कार्य करना है। तो 2 कार्य आपको करने हैं। बात आती है तीसरे कार्य की जो है दीपदान का। देखिए, दीपदान हमारी पूजा पाठ को सार्थक करता है, पितरों के मार्ग को प्रशस्त करता है। सुबह तो आप दीपदान करें ही, साथ के साथ गुरुजी कहते हैं शाम को प्रदोष काल में लंबी बत्ती का दीपक आप घी का, जिसमें दक्षिण दिशा की ओर आपको दीपक का मुख करना है। संभव हो तो पवित्र नदी के तट पर आप पितरों की विदाई के लिए दीपदान कर आएं। ऐसा संभव नहीं है तो पीपल, बड़ और बेलपत्र, यह 3 वृक्ष ऐसे हैं जो पितृतुल्य हैं, यहाँ जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसा भी संभव ना हो पाए तो अपने घर पर मटका है तो वहाँ पर, या आरओ लगा हुआ है तो वहाँ पर आप दीपदान करें। ऐसी भी व्यवस्था नहीं है तो घर के दरवाजे पर तो कम से कम लंबी बत्ती का पितरों के नाम से दीप लगा दीजिएगा। तो आपने अन्नदान कर दिया, आपने जलदान कर दिया और आपने दीपदान कर दिया, यह पर्याप्त है भाग्य उदय करने के लिए। आप सुंदर रूप में प्रभु की पूजा करें, आराधना करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और कहें कि हे पितृ देवता, आपके निमित्त आज मुझसे जितना भी हो पड़ा मैंने किया, आप अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी प्रार्थना करें।
घर की रसोई में कोशिश करें आप अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी और तुरई की सब्जी और जो बड़े होते हैं, जिनको आप सभी की भाषा में जो भी कहा जाता हो, हमारे क्षेत्र में तो बड़े ही कहा जाता है, उड़द के साथ दाल के पकवान बनाए जाते हैं, उन्हें आप गोबर का कंडा निकाल कर उसमें अग्नि सुलगा कर आप पितरों के नाम से आज्ञारी दीजिए, अर्थात उसमें भोजन रखें ताकि पितृ देवता तृप्त हो। साथ ही पितरों के निमित्त एक थाली आप पितृ देवताओं के तस्वीर के सामने लगाएं। बाद में भले ही इसमें आप गौ माता को खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपके घर पर बहन बेटियां आती हैं तो उन्हें भी खिला सकते हैं, परंतु सबसे पहले आप अग्नि के माध्यम से फिर पितरों को भोग लगाकर फिर स्वान के लिए, गौ माता के लिए और ब्राह्मण देवता के लिए भोजन कराते हैं। तो यह सौभाग्य से कम नहीं है। तो कोशिश करें आप यह कार्य कर सके। किसी कारण से ऐसा ना कर पाए तो सीधा तो आप जरूर से निकालिएगा, ठीक है। 3 काम आपने जरूर करने हैं। इसके साथ साथ अमावस्या की रात में आपको घर के दरवाजे के दोनों तरफ, ठीक है, दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ 1-1 चुटकी आटा कटोरी में जरूर रखना है। प्रतिपदा तिथि पर इसको आपको चींटी चिड़िया को दे देना है। तो यह 2-3 कार्य आपको करने हैं। इसके साथ साथ गुरुजी का जो कपूर वाला उपाय है वह भी आपको करना है। रात के समय या सांझ के समय अपने दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ कटोरी में चावल रखने हैं, चावल में कपूर रखना है। पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आप सभी को कपूर को रात्रि को ही जला लेना है, ताकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है उसका निदान हो। सुबह प्रतिपदा तिथि पर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप जो है इन जो आपने चावल में कपूर जलाए हैं इन्हें किसी पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाते हैं, तो पितृ देवता आपके तृप्त हो जाते हैं और आपके परिवार की सब परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें हरी बीमारी दूर करने, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए आप यह छोटा सा काम जरूर करें। तो इस तरह से आपको यह मैंने जानकारी दी। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, आप दीप दान करेंगे, पितरों के निमित्त कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे। देखिए, कोई भी आप दान निकाल रहे हैं तो आप सभी अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें, परंतु दान में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें आप ना दें, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी क्वालिटी का आप चुनाव करें, भले ही थोड़ा सा ही वस्तु दान दीजिए, परंतु आप सब जानते होंगे सही व्यक्ति को सही नियम से, और एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से आपको दान पुण्य करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और दान पुण्य किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूर्य ग्रह की जो ग्रहण है उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा और आप जो है हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो कुछ भी नहीं कर सके तो इतना सा तो कर ही लीजिएगा, सभी को करना चाहिए। किसी कारण से आटा दाल चावल नहीं दे सकते हैं तो पितरों के नाम से किसी मंदिर में किसी भूखे जरूरतमंद व्यक्ति को जितना आपसे हो आप 11-21 रुपये दान दे दीजिए।